अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, आज हम आपको भारतीय एयर फोर्स के नए दावे के बारे में बताना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने रेडार की इमेज भी दिखाई हैं और साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान का F-16 भी तबाह हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान से हर महाज पर शिकस्त खा चुका है। अमेरिका ने भी अपनी तहकीक मुकम्मल करने के बाद कह दिया है कि भारतीय एयर फोर्स ने पाकिस्तान की एयर फोर्स का कोई F-16 तैयारा मार नहीं गिराया। अमेरिका के इस ऐलान के बाद भारत में इस वक्त मोदी के गलत दावों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय सीनियर तजिया निगारों ने मोदी को अपने निशाने पर ले लिया है। नरेंद्र मोदी और भारतीय एयर फोर्स की साख बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। भारतीय एयर फोर्स ने अमेरिका की तहकीक रद्द करते हुए अब एक नया सबूत पेश किया है कि भारतीय एयर फोर्स ने F-16 तबाह किया है। इंडियन एयर फोर्स का दावा है कि इनके एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के रेडार ने दिखाया है कि फरवरी में तैयारों की डाग फाइट में पाकिस्तान का भी तैयारा तबाह हुआ। भारतीय एयर फोर्स ने यह रिपोर्ट अमेरिकी सीनियर ऑफिशियल्स की इस रिपोर्ट के बाद जारी की। इंडियन एयर फोर्स इस बात पर बजीद है कि इनके पास न सिर्फ इस बात के सबूत हैं कि पाकिस्तान ने F-16 तैयारों को इस्तेमाल किया, बल्कि इनके MiG-21 ने पाकिस्तान के F-16 को भी मार गिराया। इंडियन एयर फोर्स के वाइस एयर मार्शल ने इसको साबित करने के लिए कि पाकिस्तान का F-16 भी मार गिराया गया, एक रेडार इमेज दिखाई है। इंडियन वाइस एयर मार्शल कपूर का कहना है कि इंडियन एयर फोर्स का एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट EMB-145 नेत्रा इस वक्त फजा में मौजूद था जब डाग फाइट हो रही थी और इसने पाकिस्तान के तैयारों के 3 मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स को ट्रैक किया, जिनमें से एक नॉर्थ साइड पर JF-17 का ग्रुप था, दरमियान में एक ग्रुप F-16 का था और साउथ साइड पर भी F-16 का ग्रुप था। इंडियन एयर फोर्स दावा कर रही है कि जब पाकिस्तान ने भारत के इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान ने 11 F-16 तैयारों का इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि पाकिस्तान के तैयारों को जवाब देने के लिए भारत के MiG-21, Su-30 MKI और मिराज 2000 तैयारे हरकत में आए। अब इंडिया क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्ट्राइक में कई अमराम मिसाइल भारतीय तंसीबात पर दागे, लेकिन इंडिया सिर्फ एक ही मिसाइल दिखा सका है। जब इनसे पूछा गया कि बाकी अमराम मिसाइलों के टुकड़े कहाँ हैं तो वो इसकी वजाहत ना कर सके। इंडियन एयर फोर्स ने मजीद तस्वीर भी दिखाई हैं जिसमें दावा किया गया है कि अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 के दरमियान वाले ग्रुप का पीछा किया। इस ग्रुप में 3 वाइपर F-16 फाइटर जेट थे, जबकि भारत ने पहले दावा किया था कि अभिनंदन की पाकिस्तान के 4 F-16 तैयारों से डाग फाइट हुई थी। अब इंडिया की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है इसमें 3 F-16 का जिक्र किया जा रहा है। इंडियन एयर फोर्स दावा कर रही है कि अभिनंदन उस वक्त सिर्फ एक F-16 तैयारे को ही निशाना लगा सकता था, लिहाजा अभिनंदन ने इन 3 F-16 तैयारों में से एक को निशाना लगाया, जिसके बाद इसका अपना तैयारा भी F-16 के मिसाइल का निशाना बन गया। इंडियन एयर फोर्स का मजीद कहना है कि चूंकि भारत के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों को आइडेंटिफाई किया और दिखाया कि इनमें से एक ट्रैकिंग स्क्रीन से अचानक गायब हो गया। माहिरीन का कहना है कि इंडियन एयर वाइस मार्शल ने जिन तस्वीर की प्रेजेंटेशन दिखाई है इसमें वाज़ेह नहीं हो सका कि ये तस्वीर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट से ली गई हैं या ग्राउंड स्टेशन रेडार से। इंडियन एयर फोर्स का कहना है कि जब डाग फाइट हुई थी हमारी ज़मीनी फ़ौज के कुछ फ़ौजियों ने भी देखा था कि 2 पैराशूटर्स पाकिस्तान की सरजमीन पर तैयारों से उतर रहे हैं। इंडियन एयर फोर्स का मज़ीद दावा है कि हमने पाकिस्तान की आर्मी के फ़ौजियों की रेडियो कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया, जिसमें वो कह रहे थे कि ज़मीन पर 2 पायलट हमने पकड़ लिए हैं।
एक पायलट जख्मी है जिसे CMH में दाखिल करा दिया गया है। जब इंडियन एयर वाइस मार्शल से इसके सबूत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सिक्योरिटी और हसासियत की वजह से हम ये मालूमात शेयर नहीं कर सकते। दोस्तों, ये तो था भारतीय एयर वाइस मार्शल कपूर का दावा, जिसमें इसने साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान का भी त्यारा तबाह हुआ। इंडिया के इस दावे पर पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने कहा है कि हम भारत के इस दावे को रिजेक्ट करते हैं कि इसने हमारा त्यारा मार गिराया। उनका कहना था, बार बार झूठे दावे करने से झूठ कभी सच नहीं बन सकता। उनका मजीद कहना था कि ये जो तस्वीर भारत दिखा रहा है, इससे वो साबित नहीं कर सका कि इसने हमारा त्यारा तबाह किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब का मजीद कहना था कि हमारी खामोशी को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। हमने दुनिया को सच दिखाया है और दुनिया ने तस्लीम भी किया है। हमने भारत के 2 त्यारे तबाह किए। दुनिया में सब ने भारतीय तबाहशुदा त्यारे के मलबे को देखा। उनका कहना था कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया, जबकि इंडिया पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के मौक़िफ़ की तरदीद करने की कोशिश में मज़ीद एक बड़ा झूठा क्लेम कर रहा है। लेकिन इंडिया ऐसा कोई बाएतमाद सबूत नहीं दिखा सका जिससे इसके मौक़िफ़ की तायद होती हो। दोस्तों, पाकिस्तानी कौम के लिए ये अमर खुश आइंदा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने काबिल सताइश महारत का मुजाहरा करते हुए मुमकिना भारतीय जहरियत के बारे में ठोस मालूमात हासिल कर ली हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI रियासत की पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। इंतहाई मसरत का मुकाम है कि आलमी सतह पर ISI की महारत और इस्तेदाद कार को शानदार अल्फाज में बयान किया जाता है। अभी चंद रोज पहले भारत के एक लीडर ने ISPR को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया था कि इसने इतलात और अबलाग के सिलसिले में भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। पाक फौज के बारे में जब दुश्मन भी इसकी अहलियत और कारकर्दगी का एतराफ़ करते हैं तो पाकिस्तान के अवाम को खुशी भी होती है और इत्मीनान भी होता है कि अल्लाह के फजलो करम से और अवाम के भरपूर तावन और एतमाद की वजह से पाकिस्तान का दिफा मजबूत और मुस्तहकम है, जिसका एतराफ़ आलमी मुबस्सर, अस्करी और दिफाई तजिया निगार भी करते हैं। जब तक पाक फौज और अवाम एक हैं, पाकिस्तान का कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान के दानिशमंद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 2 टोक और वाज़े अल्फाज में आलमी राय आमा और पाकिस्तानी कौम को एतमाद में लेते हुए इंकशाफ किया कि भारत ने 16 और 20 अप्रैल के दरमियान पाकिस्तान पर जहरियत करने का मंसूबा बनाया है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये मालूमात नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर कौम के साथ शेयर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस मुमकिना जहरियत के सिलसिले में सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन ममालक को भी एतमाद में लिया है कि वो जनूबी एशिया को जंग के शोलों से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने बताया कि भारत का मीडिया भी खुलेआम ये कह रहा है कि वज़ीर आज़म मोदी ने गुज़श्ता हफ्ता काबीना की दिफाई कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें फ़ज़ाइया, नेवी और आर्मी के चीफ ने शिरकत की। इस इजलास में आर्मी चीफ ने बताया कि भारत की फ़ौज पाकिस्तान पर हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और इसे सिर्फ सियासी क़यादत की मंजूरी की ज़रूरत है। अमरीकी थिंक टैंक भी दुनिया को ये बराबर करा रहे हैं कि पुलवामा के वाक़े के बाद जनूबी एशिया में टेंशन रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। भारत बालाकोट में हमला कर चुका है, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के 2 लड़ाका तैयारे भी गिरा दिए हैं। एक भारतीय पायलट को जज्बा खैर सगाली के तहत भारत के हवाले भी किया गया। इन तमाम वाक़यात से ये साबित होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो एटमी सलाहियत की मालक हैं, कशीदगी और तनाव बदस्तूर मौजूद है, जिसे आलमी अमन के लिए ख़त्म करने की अशद ज़रूरत है। क्या भारत वाकई पाकिस्तान पर कोई हमला करने जा रहा है? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जैसा ज़िम्मेदार वज़ीर ख़ारजा जब ऐसी बात कहे तो इसे ज़रूर सीरियस लेना चाहिए। ये बात तो तय है
کہ اتنی اہم بات کو ہم بات برائے بات سمجھ کر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔